आगे देखिए। तो ये लोग गए घर के अंदर और वहाँ उन्हें दिखी अंजलि, मार तुम, तू मुझे, मार तुम, तू मुझे। तो ये बात है उस जमाने की जब हॉरर मूवीज के नाम पे क्रीचर और रागिनी एमएमएस 2 रिलीज हुई थी। कौन डाला रे इनको हॉरर कैटेगरी में? तब आती है ये मूवी जो साउथ की मूवी का रीमेक है। आजकल क्या साउथ का ही सब चल रहा है। अच्छा तो शुरू करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो हमारी इस कहानी का हीरो है जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। उसको सपने भी ना भूतिया आते हैं क्योंकि उसकी बीवी एक फिक्शन राइटर है जो सिर्फ हॉरर स्टोरीज लिखती है और पूरा दिन हॉरर मूवीज देखती रहती है। अब दूसरे दिन इसकी बीवी ने बोला मेरे को आपको गुड न्यूज देनी है। तो इसने जाके अपना सेठ जी से बोला, लेकिन सेठ जी हाथ में चॉकलेट का डब्बा थमा दिए और बोला इसे मेरे घर पे ले जाओ। अब जब कुणाल उनके घर जाता है तो तब जाके उसके सेठ उसे बताते हैं कि उसकी बीवी के अंदर हाँ अंजलि की आत्मा है। लगता है आजकल रियलिटी शोज कम पड़ गए हैं। सुपर से बहुत 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 ऊपर वाला। तो रात को ये तीनों करते करते अपने बॉस की लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। इतने साल से बच्चा नहीं हो रहा था और अब जब बच्चा होने को है तो ये भूत प्रेत का डर। ऐसी कोई दरगाह या मंदिर नहीं जहाँ बॉस ना गया हो। उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है बॉस। तो अब दूसरे दिन जब कुणाल डिलीवरी करने जा ही रहा होता है कि तभी लो ये बॉक्स लो, इसे ले जाके घर पे दे दो, मेरे घर पे। तो ये डिलीवरी करने पहुंचा। वहाँ मैडम को पिज्जा थमाया और जब पैसे देने गई तो उतना चेंज नहीं है। तो ये बोला मैडम गूगल पे कर दो। तो मैडम ने बोला 2014 में गूगल पे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। लेकिन तभी तो ये इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सारी कोशिश फेल हो जाती है। तो ये फोन लगाने की कोशिश करता है और लकीली उसकी वाइफ को कॉल लग जाती है। निकी 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 एड्रेस फटाफट नोट कर। शैतान गली, खतरा महल, अंदर नगर और शमशान के सामने। तभी मेन डोर पे दस्तक होती है। हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। हम तो बड़े प्रोग्रेसिव है अरे ये तो इसका पति है जो इसको चाबी ढूंढने को कहता है। जैसे ही ये चाबी लेके जाता है कि तभी कुणाल को घर में बच्ची भी दिखती है जिसका नाम है तो अब कुणाल को घर में उसको सांस तो लेने देवे। नहीं। और इतना डराने के बाद कहते हैं कुणाल, घबराओ मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी अचानक घर में निकी आ जाती। अरे ये वाली नहीं, हाँ ये। हेलो हार, खाना खा के जाना हो। तो अब बात ऐसी है कि कुणाल भैया इधर का नाम है उधर का, बस बीच में खड़ा हुआ फंसा हुआ। कि तभी अचानक कोसा। तो इसने बताया कि इस घर में भूत है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी क्लास में सुधर के जा जा। तो अब कुणाल घर गया लेकिन निकिता वहाँ नहीं थी। तो ये गया अपने सेठ जी के पास मदद मांगने। उन्होंने बोला हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। लेकिन हाल फिलहाल सेठ जी का मेन कंसर्न है कि डब्बा किधर गया। अब वो तो उस घर में है लेकिन कुणाल ने बोला कि उधर भूत है। तो कुणाल की स्टोरी कंफर्म करने के लिए अपने चेले को भेजा जिसने इस चाचा से पूछा और उन्होंने बोला मनोती है साहब ये बंगला,
बंगले के मालिक और मालकिन का हमेशा झगड़ा रहता था। शराब के नशे में एक कुल्हाड़ी से उसने अपनी बीवी को मार डाला, खुद की भी जान ले ली। सर कुछ महीने बाद उस बंगले के आजू बाजू के लोगों ने उस बंगले में से रोने की आवाज सुनी, पुलिस को भी कंप्लेंट की। 2 पुलिस वाले आए थे इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन गुरुजी दूसरे दिन उन दोनों की लाशें मिली। तो ये पंडित जी ने बोला, सर सलामत तो पगड़ी 1000 रुपए, मत जाओ उस घर में। लेकिन सेठ जी तो, तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। अरे ऐसा क्या है उस डब्बे में, हीरे मोती है क्या? बहुत तेज हो रहा है। तो ये लोग गए घर के अंदर और वहाँ उन्हें दिखी अंजुले मार तुम, तू मुझे मार तुम, तू मुझे। तो अब सेठ जी को भी भरोसा हो गया है कि उस घर में भूत, प्रेत, लड़कियां है। तो सेठ जी ने कुणाल को बोला, कुछ दिन इन सब से दूर रहे, अच्छा लगेगा। ये कुछ पैसे हैं, रख ले। तो अब ना नौकरी रही और ना निकी। तो ये गया बिल्डिंग की छत पे, लेकिन 1 सेकंड। निकिता। तो ये बात है उस रात की जब कुणाल अपने घर के लिए पिज्जा लेकर जा रहा था कि तभी बॉस ने उसे ये डब्बा डिलीवर करने भेजा। लेकिन घर पे जब निकी ने उसमें देखा तो उसे मिले अनकट डायमंड्स। तो अब इन दोनों ने सोचा ये डायमंड्स लेके भाग जाते, लेकिन ऐसे भाग गए तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी। तो इन्होंने सोचा हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और इनके सेठ जी की कमजोरी है अंधविश्वास, और निकी ठहरी राइटर तो उसने बनाई ये जबरदस्त स्टोरी। और जब बॉस घर में आए तो बकायदा भूत बन के डराया भी। अब ये लोग भागने वाले हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले जिंदगी का आखिरी पिज्जा डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो ये पहुंचा, पिज्जा दिया, और फिर वही गाना, फिर वही बिल, और फिर वही बर्थडे पार्टी। तू तो गया बेटे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निकी तो हर जगह फेमस है। पहले ये घर और हीरोइन का नाम भी निकिता, मतलब समझ रहे हो आप? और भूत भी बकायदा वार्निंग देते हैं। अगर कुणाल समझ जाता तो बच जाता। हाँ, भूख लग गई यार, पिज्जा ऑर्डर करके आती हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो अभी क्या अभी